हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन बच्चों के एग्जाम डेट अभी चल रही है वो भी बहुत अच्छे से दे रहे होंगे ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? यदि कोई बात हो तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए। ठीक है। और ये आपको क्लास कैसी लगती है, थोड़ा सा यदि आप इस पे कमेंट करें तो मुझे और अच्छा लगेगा, है ना। बाकी ये हम लोगों ने तराई का मैदान देख लिया था ना। ठीक है। उसके बाद हमको क्या देखना था? पठार या प्रादीपीय पठार देखना था ना। क्योंकि मैंने बोला था कि कल हमने उतना ही रखा। वो इसलिए रखा क्योंकि हमने बोला था कि कुछ चीजें हैं जो वो एक ही बार में समझानी ज्यादा बेस्ट रहती हैं मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, इसलिए मैंने आपको कल वो चीजें नहीं एक्सप्लेन की थी। बाकी हम लोग अब अपना देखते हैं जो कि हमारा पठार स्टार्ट। तो ये हुआ हमारा पठार स्टार्ट, जिसमें से हम लोग बात करेंगे किसकी? तो हम लोगों को बात करनी है पठार, या उसी को कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। ओके। तो इसकी बात करें सबसे पहले हम ये पहले पॉइंट की, जिसमें बोला गया, है कि यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। तो मैंने अब ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि प्रादीपी पठार कहाँ। देखिए, मैंने आपको अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये सारी चीजें बताई थी जब इस तरह से सर्किल बना था। इसे पेंजियन बोला गया था। जब यहाँ तैथिस सागर था इनके बीच में, तो ये अंगारा लैंड बना था, ये गोंडवाना लैंड बना था ना। ये गोंडवाना लैंड बना था ना। बना था। तो ये चीज आपको समझ आ गई है ना। तो ये इसको वही बात कर रहे हैं, तो इसका भाग है क्या? इसी का भाग, एक प्राचीन भाग है क्या? पठार या प्रादीपीय पठार। समझ गए सभी लोग? ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि जो इसका आकार होता है किसका, पठार का, तो इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है। तो ये कैसा होता है? त्रिभुज के आकार का होता है। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ऐसा ही होना चाहिए, ये वाला भी तो त्रिभुज ही होता है। तो त्रिभुजाकार होता है। ओके। इसका क्षेत्रफल कितना? तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर बोला गया है कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है इसका। ठीक है। यदि बात करें कि भारत के कितने, तो भारत के 50% क्षेत्रफल पर क्या है? पठार। तो जैसे कि ये पूरा जो मैंने हाफ इंडिया बनाया है, हाफ इंडिया में आप समझ सकते हैं कि हाफ इंडिया का मतलब ही कितना है, तो इसका मतलब ही 50% है। ठीक। 50% भाग में क्या है? 50% भाग में है पठार। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। इस तीनों के तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं ना? किसी में कोई दिक्कत नहीं है ना? ना ही आपको दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने आपको कल, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे आधा यदि एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए तो ये वाला हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी जो पिछली क्लास में मैं आपको समझाई थी उसमें आप लोग बना चुके हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से बनाया था ना। तो इसको हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है क्या, बाकी का जो इसका वर्गीकरण होगा, या जो भी जो पठार का वर्गीकरण है उसके बारे में देखेंगे। तो किस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है, तो हमको देखना है कि पठार का जो वर्गीकरण किया गया वो किस तरीके से किया गया है। तो पहले बात करेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। तो केंद्रीय उच्च भूमि के आधार पर, और दूसरा है पूर्वी पठार, और तीसरा है दक्कन पठार, और चौथा है उत्तर पूर्वी पठार, और पांचवा है दक्षिण भारत के पर्वत। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है कि इसका जो वर्गीकरण किया है वो इस तरीके से किया है। तो ये तो मैंने आपको बताया है। ये हमारा मैप है, जिसमें से ये हमारा भाग जो है वो पठार का है। किसका है? तो ये भाग जो है वो पठार का है, लगभग त्रिभुजाकार होता है। ये थोड़ा सा भाग बड़ा है, बाकी तो ये बन गया ना त्रिभुज, बन गया। ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार होता है ना। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? तो आगे बढ़े, यदि क्लियर हो गया हो तो। ठीक है। क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको क्या है कि इनके जो वर्गीकरण किया है पठार का, जैसे कि केंद्रीय उच्च भूमि, इस तरह से हम पूरे सारे के सारे देखेंगे।
सॉरी। जैसे कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्या-क्या आता है, पूर्वी पठार के अंतर्गत क्या-क्या आता है, दक्कन का पठार के अंतर्गत क्या आता है, इन सारे के देखना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। तो आगे जैसे कि हमारा केंद्रीय उच्च भूमि स्टार्ट हुआ है, तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत क्या-क्या आता है, ये सारी चीजें देखना है ना। ओके, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे क्रम से, एक-एक चीज देखेंगे जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए और सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हो जाए ना। तो सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक। केंद्रीय उच्च भूमि हमारा पहला था वर्गीकरण, जिसमें आता है जैसे कि अरावली पर्वत, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा पर्वत। इस तरह से इसमें क्या सारी ये चीजें आती हैं, जिसमें बुंदेलखंड पठार भी इसी में आता है, ठीक है, मालवा पठार भी इसी में आता है, अरावली पर्वत भी आता है, सतपुड़ा भी आता है और विंध्याचल पर्वत भी आता है। अब इसमें से हम लोगों को जो बात है हमारा इसी के अंतर्गत जो पहला पॉइंट दिया है कौन सा, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में सबसे पहले देखेंगे, ठीक। क्या, अरावली पर्वत के बारे में सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद धीरे 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 जो भी चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी और हम लोग धीरे धीरे उन सारी चीजों को देखते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अरावली पर्वत। यदि अरावली पर्वत है तो देखिए इसमें क्या है कि बोला गया है कि यह प्राचीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अरावली है वो कौन से मतलब किस मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नवीन, ओल्ड, प्राचीन, किसी भी तरह से ऑप्शन आपको आ जाएंगे तो किसका है ये चीज याद रखिए। तो वो किसका है, तो वो है प्राचीन मोड़दार पर्वत। तो ये चीज आपको समझ आ गई है ना। इस चीज पे फोकस रखिए, जितने में मैं सर्कल बनाती जाऊं जो चीजें हैं। देखिए थोड़ा सा मैं इसको पहले, हाँ इस वाले को मैं यहाँ क्लीन कर दूं, क्योंकि फिर आप पता चले कि इसी तरह से सब कुछ ज्यादा ही बच्चे अच्छा बना ले तो दिक्कत हो जाए ना। इतना बना लेना जिससे आपको समझ आ जाए कि किस तरह से बना हुआ है क्या नहीं है। सिर्फ इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब आते हैं हम जहां हम अपना पढ़ रहे थे। ओके, तो ये चीज क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत बताइए, है क्या। हो गया सबका, नहीं है ना। अब बात करेंगे कि जब यदि इसको ये बता दिया क्या कि ये प्राचीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है, तो तब तो इसका ये भी पूछा जाएगा कि ये किस युग की है। फिर युग तो श्योर है कि पूछेंगे ही। जब इसको कह दिया कि प्राचीन मोरदार पर्वत का ये उदाहरण है, जब जो प्राचीन मोरदार पर्वत है तो तब बात करेंगे कि वो किस मतलब उनकी उत्पत्ति का काल, युग, समय, मतलब क्या कौन सा टाइम पीरियड रहा है। तो वो रहा है इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई। कब, प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, जो कि मैंने हिमालय में भी आपको सॉरी हिमालय का कौन था ये बताइए आप। जब मैंने हिमालय की उत्पत्ति पढ़ाई थी तब मैंने कुछ बताया था ना कि उसकी उत्पत्ति का युग, तो वो आप बताएंगे। बाकी तो मैंने ये बता दिया कौन से युग। प्री कैम्ब्रियन युग, क्लियर है। इसको हेडलाइन कर अंडरलाइन कर लिया करिए या फिर किसी डिफरेंट कलर से इसको लिख लिया करिए, जिससे क्या है कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तो उस टाइम के लिए हमको ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहता है कि हमको जब प्रैक्टिस करते टाइम हम सिर्फ उस चीज पे फोकस कर लेते हैं जिसको हमने या तो अंडरलाइन किया है या अदर कलर से लिखा है। तब उसमें क्या है हमारा जो माइंड है वो उसी चीज को क्लिक करता है जिस चीज पे हाईलाइटर होता है, जैसे कि हाईलाइट की जाती है कि ये क्यों है, तो उसपे ज्यादा फोकस हो जाता है। तो ये चीज क्लियर। अब बात करेंगे कि भारत के प्राचीन पर्वत का नाम क्या है, अरावली। नॉर्मल भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के प्राचीन पर्वत का नाम क्या है, ऑप्शन दे देंगे अरावली, सतपुड़ा, ये वो सारी सारी जितनी भी होती हैं। ऐसा नहीं है, सबको आता है क्या है, अरावली। अब जैसे कि सभी हैं, अब इनको क्या है कि मैंने ये मैप रखा हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैप क्यों रख, सॉरी,
इतना सोचती हूँ थोड़ा-सा गला भी ठीक हो जाए, पढ़ाना है कहीं न कहीं, लेकिन स्वास्थ्य अपने अटैक पे अडिग है कि मैं अटैक करता ही रहूँगा, इनको ठीक नहीं होने दूँगा। वो हम भी अपनी चीज़ पे अडिग हैं। अब तुम चाहे जितने खराब रहो, अब हम पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे, चाहे 1 क्लास लें बच्चों को, ज़रूर पढ़ाएँगे, है ना? पढ़ाएँगे। चलिए, धीरे-धीरे भी बोलेंगे तब भी आपको क्लियर वॉइस आएगी, कोई इश्यू नहीं होगा। यदि वॉइस का कुछ इश्यू होता है तो आप प्लीज़ मुझको कमेंट कर दें, तो मैं पर्सनली उस पे वर्क करूँगी, मतलब प्रोग्रेस करूँगी, जिससे कि क्या है कि आपको उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो ना। ओके, हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है, तो सबको मालूम है कि अरावली कहाँ है? तो अरावली लगभग यहीं पड़ जाती है, क्योंकि वो कहाँ है? अभी आगे पढ़ेंगे, बताती हूँ मैं कहाँ है। तो बताएगा क्या कोई? बताएगा? कहाँ है? किसी को पता? कमेंट करके बताएं। मैं सब कुछ बताऊंगी तो फिर आप लोग क्या सीखोगे? और जैसे कि कौन सा मालवा पठार, तो वो यहाँ लगभग यहाँ पड़ जाता है, ठीक है। और बाकी तो बुंदेलखंड पठार, ये मतलब इस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ, इस तरह से इतना इतना आकार बुंदेलखंड का पड़ जाता। ये मत आना कि यहाँ केरल महाराष्ट्र में घुस गए, नहीं, ये सिर्फ मैं ये भाग बता रही हूँ। अब इसी तरह से बता सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद जो विंध्याचल है वो यहाँ कहीं पहुंच जाती हैं, इस वाले एरिया में पहुंचती हैं विंध्याचल, ठीक है। और बाकी जो सतपुड़ा है तो वो तो आएंगे ही इस रेंज में, तो यहाँ आ जाती हैं। तो ये मेरा एक आइडिया है, इतनी बड़े बड़े बनाएंगे तो मैप से बाहर ही सब निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक आइडिया ले सकते हैं कि मैंने उस पठार के अंदर इसको शो करने की कोशिश की है, जो कि हमने ये वाला, समझे? किसको कहा? इसी वाले को, ये हमने इस तरह, ठीक है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए, हम बात करेंगे क्या? तो बात है कि प्राचीन मोरदार पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अब ये भी बात है, पहली बात, अरावली किसका उदाहरण? तो प्राचीन मोरदार पर्वत। और जो प्राचीन मोरदार पर्वत है, यदि उनको भी पूछ लेंगे किसका उदाहरण है, तो वो अवशिष्ट पर्वत के हैं। बताइए, मैंने कितना डीप आपको बताया है, बताया? इतना कोई बताएगा? बताएगा? इस चीज को भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्लियर है? अब बात की गई कि अरावली से धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। तो एक चीज है कि नॉर्मल सी बात है, तो जैसे कि पहली बात तो वो बहुत क्या है, प्राचीन है। क्या है बच्चों? तो वो है प्राचीन। उसी के बाद वो क्या है, अवशिष्ट पर्वत भी है। क्या है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी हो जाएगी। ओके, तो जब इतने ऑप्शंस हैं उसके पास, तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ धात्विक खनिज वगैरह ये जो सारी चीजें हैं वो वहां मिलेंगी ही मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है कहाँ? अरावली, कहाँ? अरावली पर्वत से, ठीक है। और कौन कौन से? तो लगभग देखिए सब जानते हैं, जैसे कि संगमरमर है, बालू का पत्थर है, जिप्सम है, शेलखड़ी है, चूना पत्थर है। और इन सब का एक चीज है कि, और यह सब किस चीज के काम आते हैं? तो यह सब भवन निर्माण के काम आते हैं, या भवन निर्माण की सामग्री हैं। इनका जो यूज किया जाता है, जिस तरह बिल्डिंग बनती हैं, ताजमहल, संगमरमर की मूर्त बनती है ना, जिप्सम, शेलखड़ी, चूना पत्थर, इन सब का जो यूज किया जाता है ज्यादातर भवन निर्माण में ही किया जाता है। भवन निर्माण के कहने का मतलब सिर्फ घर, जो नॉर्मल हाउस होते हैं उन्हीं में नहीं, बल्कि हर जगह किया जाता है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ, जैसे कि ताजमहल है, किले, इन सारी, मतलब जहाँ जिस तरह की चीज को यूज करना उस तरह की वहां यूज की जाती है। ओके, तो ये चीज समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? बताइए, कोई दिक्कत हुई क्या? हम्म, चलिए, नहीं हुई है। अब बात करेंगे कि जो अरावली पर्वत की रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण या मतलब स्थित है, जो हरियाणा में है। अब बात करेंगे रायसीना पहाड़ी। तो सबसे पहली बात कि जो अरावली है, इसकी एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, रायसीना। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, अरावली की एक पहाड़ी है,
होगी, पहाड़ी है इसकी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी। और इसी के ऊपर क्या है, तो जो राष्ट्रपति भवन है, जहां अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उनका जो भवन है, तो इसी पहाड़ी पे निर्मित है, जो क्या है कि दिल्ली और हरियाणा में दोनों जगह पड़ जाती है रायसीना पहाड़ी। ठीक है, तो अभी तो वो तो दिल्ली में रहते हैं, तो ये चीज क्लियर है ना, कहाँ पड़ जाती, तो दिल्ली और हरियाणा, लेकिन वो है किसकी पहाड़ी, तो वो अरावली पर्वत की पहाड़ी है, जो कि जिसपे क्या है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है ना। ओके, और ये मैंने एक रख लिया था साइड से, जो उसी का है, ये जो मैंने आपको पिछले वाले में बताया था, तो जैसे ये पहला ये मैंने इस तरह से भी बना दिया था इसमें, इसलिए कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, जो मैंने अभी ये पिछली वाला ये वाला मैप बना के बताया, तो इसमें भी ये इस तरह से लगा दिया, क्योंकि बहुत बच्चे डाउट खा जाते हैं ना कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, कैसे नहीं है। हम्म, ठीक है, ये चीज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, तो क्या हम लोग आगे बढ़े, क्लियर करें बाकी की चीजें, देखिए कैसा इसका बाकी का जो प्रोसेस है आप, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो रायसीना पहाड़ी है उस पर राष्ट्रपति भवन है। अब जब रायसीना पहाड़ी के बारे में आपको बताया है, तो आगे की चीजें भी मुझे बतानी पड़ेंगी, क्या, वो ये बतानी पड़ेंगी कि आप किस तरह से इस पहाड़ी का क्या है कैसा नहीं है, कहाँ राष्ट्रपति भवन बना है, तो उसको भी तो मुझको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। तो चलेंगे, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि सबको पता है कि यहाँ अब मैं कुछ कलर चेंज करूंगी, पहले इसको लेते हैं, तो यहाँ क्या पड़ जाएगा, तो यहाँ पड़ जाएगा गुजरात। गुजरात, यदि यहाँ गुजरात है तो नॉर्मल सी बात है, तो ये क्या होगा बताइए, पहली बात तो ये क्या है, तो ये है रेतीली कंकड़ पत्थर सब, ये होता ना, जैसे रेतीला होता है जो कंकड़ पर जो नदियों के द्वारा, अब ये नदी कहाँ से, तो मैं बाद में, चलो मैं इसको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आपको शुरू से बताना मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हूँ, वरना आप ज्यादा ही पढ़ लोगे ना। तो अब जैसे कि ये पहली चोटी है, इसके बाद ये दूसरी चोटी है, इसके बाद ये तीसरी है, ठीक है ऐसे एक, मतलब चौथी पांचवी इस तरह से है, लेकिन ये पूरी है अरावली। ठीक है, ये क्या है, तो ये पूरी की पूरी समझ लो क्या है, तो ये है अरावली, क्या है, अरावली। लेकिन अब जैसे कि मैंने इनको क्यों इतना डिवाइड किया, वो इसलिए किया कि सब जगह के अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, ये चीज तो आप समझ सकते हो। जैसे ये पहला है, तो इसको माउंट आबू पहाड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं माउंट माउंट आबू आबू पहाड़ी, क्या बोलते हैं, माउंट आबू पहाड़ी, ये लिखना है, क्या बोलते हैं, माउंट आबू पहाड़ी। ओके, क्योंकि सब जगह का अपना अपना अलग होता है, ये गुजरात साइड पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, जैसे सेकंड तो मैंने अभी अरावली बताया है, अब यहीं यदि इसको भी बोले तो यहाँ इस साइड राजस्थान लग जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, हर्षनाथ, क्या कहते हैं, हर्षनाथ। हो गया, इतना ही बहुत है। ठीक है, अब यदि मैं आपको एक बात करूं, वो करूं कि जो मैंने कहा कि अभी यहाँ ये जो कंकड़ मिट्टी है, इनको मैंने बोला कंकड़ मिट्टी पत्थर है, तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या है, एक झील है, जिसका नाम क्या है, सांभर झील। आप सभी मुझे कमेंट करेंगे कि ये झील पड़ती कहाँ है, बताएंगे। अब इससे आएगी एक नदी, इससे क्या है, इससे एक नदी आएगी, जो कि इस तरह से आएगी और जाके यहाँ गिरेगी, तो ये जानते हैं आप, अंतः अपवाह नदी है ये, क्या है, अंतः अपवाह नदी। सो ये कहाँ गिरी, ये बताइए, अंतः अपवाह नदी। अब आपको ये बताने से नदी का नाम मैं बता देती हूँ, लूनी नदी है ये, कौन सी है, तो ये है लूनी
नदी, क्या है? लूनी नदी, ठीक है। अब एक चीज मुझे बतानी है पहले तो कि यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ है राजस्थान। अब नॉर्मल सी बात है, राजस्थान है तो एक चीज तो आपको सेंस लगाना चाहिए, जब वहां राजस्थान है तो क्या यहाँ थार मरुस्थल होगा? यहाँ क्या होगा? तो यहाँ होगा थार मरुस्थल। क्या होगा? थार मरुस्थल होगा ना, क्योंकि वही तो पड़ता ना, तो यहाँ जो ये रेगिस्तान हो जाएगा, थार मरुस्थल। ठीक, तो ये चीज आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई होगी, इसमें यहाँ तक कोई समस्या नहीं आई होगी। अब इसके बाद आ गए हम लोग लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ क्या पड़ जाएगा, तो यहाँ यही है हरियाणा, हरियाणा, और यही है दिल्ली। दिल्ली और हरियाणा दोनों हैं यहाँ। अब कहने का मतलब क्या है, जब दिल्ली हरियाणा दोनों है, उससे और है कि यही क्या है, ये है रायसीना पहाड़ी। बहुत देर से आप इसी का इंतजार कर रहे थे ना? किसका? यही सब कि रायसीना पहाड़ी मैडम ने बताई थी, लेकिन फिर हमको क्यों नहीं अभी तक बताई है? तो इसी पे क्या है, तो इसी पे है राष्ट्रपति। आजकल कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लिख रहे हैं हम, लगता है कि तबीयत खराब होने से दिमाग भी खराब हो गया है। राष्ट्रपति भवन, तो इसी पे क्या है, राष्ट्रपति भवन। तो ये चीज क्लियर है, जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, क्या ये क्लियर है? क्या होता है, यहाँ एक सांभर झील है जिससे लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी निकलने के कारण यहाँ पे क्या है, अब यहाँ एक चीज तो बच ही गई है भाई, अभी कहाँ क्लियर है? अब बताइए, जो ये गिरी है तो कहाँ गिरी होगी? जब यहाँ गुजरात है तो यहाँ कच्छ का रन्नी होगा बच्चों। क्या होगा? कच्छ का रण होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल सा कॉमन सेंस है, इतना समझ लिया करो। तो ये चीज क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत? ये क्या है, हमारे माउंट आबू पहाड़ी है, ये अरावली मान लो, ये हर्षनाथ है, ये इस एरिया को राजस्थान, ये गुजरात है, ये राजस्थान, ये दिल्ली हरियाणा वाला एरिया हो गया है। और यहाँ क्या है, सांभर झील है जिससे कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है। और ये अपवाह नदी है अंतः अपवाह नदी है, जिसका जो अपना जल कहाँ गिराती है, तो गिराती है वो कच्छ का रण में, जहाँ अपने साथ जैसे रेतीला सामान लेके आती है, बालू मिट्टी कंकड़। तो ये सारी हो गई हैं, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी क्लियर, कोई दिक्कत? अब यहाँ राजस्थान है तो यहाँ थार मरुस्थल होगा, क्या होगा? तो यहाँ थार मरुस्थल होगा, होगा। ये चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद कोई और समस्या? नहीं, नहीं, नहीं है। तो अब बात करेंगे क्या, तो वो है कि जो ये क्लियर, मैंने हरियाणा दिल्ली बताया, रायसीना पहाड़ी बताई, राष्ट्रपति भवन बताया। अब बात करेंगे जो सांभर झील से निकलने वाली जो नदी है लूनी। अब इसमें क्या बोला है कि जो लूनी नदी है, क्या है, लूनी नदी में खारा एवं मीठा दोनों प्रकार का जल पाया जाता है। अब बताइए कौन सी ऐसी नदी है, बोला गया कौन सी ऐसी नदी है जिसमें मीठा और खारा दोनों प्रकार का जल पाया जाता है? सबसे पहली बात कि मुझे कमेंट करके बताएं कि सांभर झील कैसी है, खारे पानी की कि मीठे पानी की? ठीक, इसके बाद आप लोग कहेंगे कि खारे पानी की है, तो खारे पानी की है तो इसका जल जब निकलेगा तो क्या होगा, वो खारा होगा। लेकिन वो जिस तरह से यहाँ जाके, और यहाँ क्या होता है कि पानी, बाकी कंकड़ मिट्टी मिट्टी बालू सब मिलते मिलते इसमें कुछ ऐसे अवशिष्ट मिल जाते हैं, जिसके कारण ना उसके जो खारेपन के सिम्टम्स होते हैं वो खत्म होके और वो मीठा बन जाता है। तो अभी इसको क्या है, ये दोनों टाइप की नदी है, तो इसको याद रखें, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या, कि कौन सी नदी है जिससे मीठा और खारा दोनों, मतलब पानी दोनों प्रकार का जल पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो आपको बताना है किसमें, बताइए किसमें? तो वो बताना है लूनी नदी में। किसमें बताएंगे? तो लूनी नदी में।
तो ये चीज़ आप लोगों को कन्फर्म है ना? इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर है। यदि इसके बाद हम लोग बात करें जो मैंने अभी नाम शो किए थे माउंट आबू, अरावली, हर्षनाथ ये सारी, तो इनमें 2 चीज़ें 3 देखे ले रहे हैं, ठीक है? कौन-सी देखेंगे? जैसे कि यहीं जरगा पहाड़ी हो जाएगी, कौन-सी? ये जरगा है, यहाँ मैंने लिखा नहीं था, जरगा पहाड़ी और फिर ये तो रायसीना है ही, ठीक है? तो ये क्या है कि अब बात करेंगे जो माउंट आबू है, बोला गया है कि माउंट आबू पहाड़ी या इसी को क्या कहते हैं गुरु शिखर, एक नाम और इसी का सीख लो। इसी को क्या कहते हैं? गुरु शिखर, गुरु शिखर, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर। इसकी जो लंबाई है वो है 1722 मीटर और अब बात करेंगे कि अरावली राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। बोला गया है कि जो अरावली है, जो है अरावली, ये राजस्थान की क्या है? तो सर्वोच्च चोटी है। अब ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि अरावली है कहाँ? तो राजस्थान में है। अब बात करेंगे कि जो जरगा पहाड़ी है, जरगा पहाड़ी, ठीक है, ये है ना, तो ये कहाँ पड़ जाती है? तो ये पड़ती तो राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान के किस जगह में? यदि ये भी पूछ दें तो उदयपुर में। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, कहाँ बताएँगे? तो वो बताएँगे उदयपुर में। तो ये चीज़ क्लियर है। अब बात करेंगे कि हर्षनाथ अलवर। यदि हर्षनाथ अलवर की बात करें, तो आपको पता है ये अलवर में है, तो ये भी वहीं उसी एरिया में पड़ जाता है, ठीक है? बाकी जो जरगा है तो मैंने आपको बता दी है, ये उदयपुर में पड़ती है। हर्षनाथ है अलवर, अलवर में पड़ जाती है, जो कि राजस्थान और गुजरात से लगा हुआ वहीं है, मतलब तो वहाँ पड़ जाएगी। बाकी ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी इसको अच्छे से क्लीन बनाना, जैसा मैंने बनवाया था, जैसे कि रुक जाओ मैं थोड़ा-सा जो-जो इसमें बनाना है उतना ही बचा देती हूँ, वरना कुछ ज़्यादा ही ना बना लो आप लोग, है ना? क्योंकि बच्चे जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। तो इसको यदि बनाना हो तो हाँ, लिख देना जरगा पहाड़ी, कोई बात नहीं, बाकी इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बताया कि छोटा-सा इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ। कुछ ज़्यादा ही बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है, फिर आप लोगों को कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट पसंद नहीं है ना? तो ये क्या है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ओके? इस चीज़ को याद रखें। तो इतना तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग सही से समझ पाएँगे कहाँ पे रायसीना पहाड़ी है, किस तरह से हैं, कहाँ दिल्ली, हरियाणा, कहाँ राष्ट्रपति भवन, ठीक है? तो आज हम लोग यही रखेंगे क्योंकि अब हमको जो अगला पठार पढ़ना है, उसके लिए हमको भी इतना ही टाइम लगेगा। तो जो चीज़ें हैं उसके पॉइंट जो पढ़ने हैं, तो वो इतने ही तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा तो क्या है, जब हम उसको अगली क्लास में देखेंगे। तो जो भी चीज़ है कमेंट कर दें प्लीज़, जो भी है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, थोड़ा-सा तो मोटिवेशन रखिएगा, ओके? बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, पीडीएफ चाहिए हो, नोट भी जो भी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करें, कमेंट करें, हम उसी तरह से आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में, बाकी प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम में आप जुड़ ही जाइएगा, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार, ओके? चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय-बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके? टेक